इसमें क्या कुछ सिर्फ मेडिसिन ही रोल प्ले करती हैं, डाइट वाइट भी आप इसमें डाइट लाइफस्टाइल भी चेंज करवाते हैं? जनरली मैं पहले तो उनका पूरा हेल्थ चेकअप ही करवा देती हूँ, ताकि कहीं पे भी कोई डेफिशिएंसी हो तो पहले वो रिजॉल्व हो जाए। तो मतलब आप बोल रहे हो कि एक पेशेंट अगर कोई आता है आप पे, तो आप पहले उसको असेस करते हो पूरा कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या बीमारियां हैं, इसके अलावा कि जिसकी वजह से शायद उसे हेयर फॉल भी हो रहा है। क्योंकि हेयर फॉल डायरेक्ट तो नहीं होता है ना, हेयर हमारा आउटर लेयर है, तो पहले अंदर कहीं जगह पे डैमेज हुआ है। अब एक केस बड़ा कॉमन है आजकल, यंग एज में हेयर वाइट हो रहे हैं। हाँ, स्ट्रेस, आजकल कितना स्ट्रेस है। क्रॉनिक में अगर मैं बात करूँ तो क्रॉनिक में जैसे अभी मेरे पास बहुत सारे पेशेंट IBS के भी आते हैं। ओके, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अब इसमें अगर रिजल्ट्स की बात करें तो कैसे रिजल्ट्स इसमें होम्योपैथी में देखने को मिलते हैं? मतलब इन जनरल अगर मैं बोलूँ बहुत फैंटास्टिक, मेरे पास तो बहुत सारे रिजल्ट है। अगर आप हेयर फॉल बात करें, एलोपेशिया एरेटी की बात करें, तो 6 से 8 महीने में टोटल क्या। कोविड में आए थे आपको ऐसे कुछ भी केसेस? कोविड में एंजाइटी वाले बहुत आए। कोविड के बाद कोविड में बहुत एंजाइटी हो रही है, मैडम क्या करें, क्या हो जाएगा, इतने एंजाइटी न्यूरोसिस जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है उनकी एक्चुअली में बिकॉज ऑफ एंजाइटी। एक जो सबसे बड़ा डाउट लोगों के मन में रहता है वो ये है कि क्या होम्योपैथी एलोपैथी की तरह इंस्टेंट रिजल्ट्स देती है? और आज के इस पॉडकास्ट में जो हमारा डॉक्टर खुशबू के साथ हुआ है, उन्होंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। डॉक्टर खुशबू ने बताया है कि कैसे लोग होम्योपैथी मेडिसिन को यूज करके 3-3 दिन में इंस्टेंट रिजल्ट्स ले लेते हैं। तो इसलिए आज के इस पॉडकास्ट को जरूर देखिए। हेलो डॉक्टर खुशबू, हाउ आर यू? या फाइन, थैंक यू। कैसा है आज आपका दिन, कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे बैठी हूँ आपके साथ। बहुत अच्छा लगा। वेलकम टू द वैदिक रूट्स पॉडकास्ट। आई थिंक व्यूअर्स जो है ना, मुझे लगता है आपके बारे में जानना चाहेंगे पहले कि आप क्या करते हैं, आपकी होम्योपैथी में क्या चीज़, आप क्या क्या चीज़ें देखते हैं। थोड़ा सा आप बैकग्राउंड बताइए ना अपना। मैं होम्योपैथ हूँ। सिंस 15 years आई एम प्रैक्टिसिंग इन गुड़गांव। अच्छा। के और मोर देन 5000 पेशेंट्स आई हैव सीन। ओके। तो है यहाँ पे, अच्छा है। अच्छा, 15 साल हो गए? हाँ। 15 साल में आपने बड़े सारे अलग अलग टाइप ऑफ केसेस दिखे होंगे, अलग अलग टाइप ऑफ पेशेंट्स के माइंडसेट समझे होंगे। हाँ, स्पेशली बहुत सारे पेशेंट देखे, पर स्पेशलाइज इन पीडियाट्रिक होम्योपैथी। अच्छा। हेयर फॉल। ओके। एंड बहुत सारे हैं ऐसा, रूमेटिज्म, गाउट। अच्छा। हाँ। तो ज़्यादातर केसेस आपके पास कुछ 2-3 चीज़ों के ही आते हैं या फिर मतलब कैसे, मतलब ज़्यादा आते हैं या फिर बाकी जनरली आते हैं, कैसे रहता है? एवरीथिंग इज क्योर्ड बाय होम्योपैथी, ऐसा कुछ नहीं है, बट ज़्यादातर बच्चे आते हैं मेरे पास। हाँ। हेयर फॉलिंग के आते हैं, IBS के, जो सर्जरी अवॉइड करना चाहते हैं वो लोग आते हैं, और दैट्स इट। अच्छा। और वैसे अब स्पेसिफिकली अगर हम हेयर फॉल की बात करें तो हेयर फॉल में होम्योपैथी का क्या रोल है? मतलब होम्योपैथी में किस टाइप के हेयर फॉल के केसेस आते हैं? मतलब ऐसे छोटे डैंड्रफ या फिर वो कोई इन्फेक्शन हो गया इस टाइप के होते हैं, या फिर और ज़्यादा जो पूरा जिनका बेचारों के बाल खत्म हो जाते हैं वो भी आते हैं, ऐसे एलोपेशिया? ईच एंड एवरी पेशेंट इज कमिंग, और होम्योपैथी के पास बहुत अच्छी मेडिसिन है। और ज़्यादातर क्या होता है कि हमारे होम्योपैथ में जब पेशेंट आते हैं होम्योपैथी के पास, तो वो लोग बहुत सारी जगह पे जाने के बाद आते हैं। पहली बार में नहीं आएंगे, आप एलोपैथी करने के बाद आएंगे, कहीं पे गए हुए साइड इफ़ेक्ट हुआ है उसके बाद आएंगे। तो और ऐसा नहीं, होम्योपैथी में खाली हेयर फॉलिंग के लिए ऐसे पेशेंट रहेंगे, कोई भी कफ कोल्ड में पहले तो वो एलोपैथी ही करेंगे। पहले कोई भी पेरेंट्स बच्चों को डायरेक्ट होम्योपैथ के पास नहीं लाएंगे, पहले तो एलोपैथी के पास जाएंगे, फिर देखेंगे साइड इफ़ेक्ट है। जैसे हेयर फॉलिंग में हम देखें तो एलोपैथ के पास बहुत कम मेडिसिन है। ओके। ठीक है, वहाँ पे एक वेरी फेमस मेडिसिन है मिनोक्सिडिल। तो मिनोक्सिडिल की बहुत सारी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, हार्मोनल लेवल पे भी बहुत सारी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और ईच एंड एवरी पेशेंट में रिजल्ट भी नहीं मिलता है। तो वहाँ पे होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है। ओके। हाँ, होम्योपैथी में मेरे पास जो आते हैं ज़्यादातर एलोपेशिया एरियाटा, तो उसके तो बहुत सारे केसेस मेरे से क्योर हुए हैं।
अच्छा, तो उसमें क्या होता है, मतलब उसमें एलोपेशिया एराटा में क्या चीज़ होती है? उसमें पैचेस हो जाते हैं। हाँ। और वो अलग अलग जगह पे पैचेस हो जाते हैं, जिसको हार्मोनल डेफिशिएंसी हो, विटामिन की डेफिशिएंसी हो, लाइफस्टाइल डिजीज हो, और या तो कहीं से फंगस इन्फेक्शन हो गया हो। ओके। तो होम्योपैथी गिव फैंटास्टिक रिजल्ट। अच्छा। हाँ, 100% आ जाता है साइड इफेक्ट के बिना। और वो वापस ऐसा नहीं कि वापस रिकर हो जाए, नेवर। अच्छा, तो ये क्या ऐसी मेडिसिन होती हैं जो सर पे ही लगाते हो, जैसे मिनॉक्सिडिल तो थोड़ा थोड़ा सर पे छिड़का जाता है हाँ, है ना? ऐसी भी है, क्योंकि मॉडर्न साइंस के हिसाब से हमें चेंज होना पड़ता है। हाँ। तो ऐसी भी मेडिसिन है होम्योपैथी के पास कि आप डायरेक्ट अप्लाई भी करो, इंटरनली भी लो, ओके। तो आ जाता है। तो इसमें क्या कुछ सिर्फ मेडिसिन ही रोल प्ले करती हैं, डाइट वाइट भी आप इसमें? हाँ, डाइट उसमें लाइफस्टाइल भी चेंज करवाते हैं patient जनरली मैं पहले तो उनका पूरा हेल्थ चेकअप ही करवा देती हूँ, का? अच्छा। ताकि कहीं पे भी कोई डेफिशिएंसी हो तो पहले वो रिजॉल्व हो जाए। वो Okay. विटामिन या विटामिन डी, जनरली हमारे एरिया में विटामिन डी, विटामिन B12 की ज़्यादातर डेफिशिएंसी होती है, बिल्कुल। तो वो तो हम एक साइड चलाते हैं। अब मान लो कोई थायराइड का पेशेंट है और उसको हो रहा है हेयरफॉल हो रहा है, तो थायराइड भी मैनेजमेंट करना पड़ता है, ओनली हेयरफॉल मैनेजमेंट नहीं करना पड़ता है हमें। अच्छा। हाँ, थायराइड को भी मैनेज करना, तो वो बेटर है कि एक ही कंप्लेन से 2-3 कंप्लेन और समझ गया। सब रिजॉल्व हो रही है, समझ गया। तो वो बेस्ट पार्ट है। तो ऐसा एक डाइट प्लान भी रहता है कि आपको ये सब खाने से आपका हेयर में प्रोटीन, हेयर हमारे प्रोटीन से बने होते हैं ज़्यादातर, तो प्रोटीन का इंटेक बढ़ाओ। मेडिसिन भी ऐसी है कि प्रोटीन को ज़्यादा अच्छे से बॉडी में कर पाए, और दैट्स इट। और उसका जो भी डाइट प्लान होता है उसमें ये होता है कि आप विटामिन सारे जाने चाहिए, हेल्दी रहने चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, सूर्य नमस्कार करने चाहिए, शीर्षासन करना चाहिए, योगा करना चाहिए। थायराइड है तो उसका भी मैनेजमेंट पूरा डिफरेंट है, वो भी करना चाहिए। या तो डायबिटीज है, शुगर है, तो उसका भी मैनेजमेंट करना चाहिए, एंड विथ होम्योपैथी, तो वो सब कुछ रिजॉल्व हो जाता है। अच्छा, तो मतलब आप बोल रहे हो कि एक पेशेंट अगर कोई आता है आप पे, तो आप पहले उसको असेस करते हो पूरा कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या बीमारियां हैं, इसके अलावा कि जिसकी वजह से शायद उसे हेयर फॉल भी हो रहा है। क्योंकि हेयर फॉल डायरेक्ट तो नहीं होता है ना, हेयर हमारा आउटर लेयर है, तो पहले अंदर कहीं जगह पे डैमेज हुआ है। और व्हाट होम्योपैथी बिलीव्स, होम्योपैथी में जनरली ये बिलीव नहीं हुआ है कि आप एक डिजीज को ट्रीट कर रहे हो, यू आर ट्रीटिंग अ पेशेंट, पेशेंट इज अ होल। तो वो जब आपका इंटरनल वाइटल फोर्स डैमेज होता है तब कहीं पे कोई डिजीज डेवलप होता है, ये उसका मोटो है। तो हमें मेडिसिन के साथ उसका जो डायनेमिक पावर मेडिसिन का होता है वो देने के बाद उसका वाइटल फोर्स रिजॉल्व हो जाता है, तो वो अंदर से ही पेशेंट पहले से अंदर से ही ठीक हो जाता है। अच्छा। तो कहीं पे भी कोई भी बीमारी हो ठीक हो जाती है। तो ये सारे हम वो केसेस बोल रहे हैं जो जेनेटिक से हट कर हैं। हाँ, जिसमें जेनेटिकली वो बेचारे की अगर हेयर जा रहे हैं, हाँ, वो डिफरेंट है, वो तो डिफरेंट हो गए। तो जेनेटिक से हटकर जो ऐसे केसेस हैं जो कि आप ही की लाइफ की वजह से चेंज हो रहे हैं। अब एक केस बड़ा कॉमन है आजकल, यंग एज में हेयर वाइट हो रहे हैं। हाँ, स्ट्रेस, आजकल कितना स्ट्रेस है, और जो भी हम खाना खा रहे हैं वो भी न्यूट्रिशन बिल्कुल बहुत कम है उसमें। तो ये सब तो न्यूट्रिशन का तो आपको ध्यान रखना ही है। इवन होम्योपैथी के पास बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो वाइट हेयर को रोक सकता है। ओके। अर्ली एज में, हाँ, अब 40 इयर्स के बाद आ रहे हो कि मेरे वाइट हेयर हो रहे, वी कांट हेल्प, क्योंकि आजकल इतना स्ट्रेस हो गया है। 40 के साल में तो कुछ नहीं कर सकते आप, पर हाँ बच्चों में हो रहा है तो वहाँ पे रिवर्स हो जाएगा। वहाँ पे रिवर्स हो जाएगा। और इन लोगों की आप डायग्नोसिस वैसे ही करते हैं जैसे डॉक्टर, जैसे वो ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह रहती हैं, या फिर कैसे करते हैं आप? हाँ, डायग्नोसिस, इस चीज़ में तो डायग्नोसिस चाहिए ही चाहिए। ऐसे बहुत सारी केसेस है जिसमें डायग्नोसिस की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा। बट अगर ये अर्ली एज में हो रहा है, या कोई लाइफस्टाइल डिजीज से हो रहा है, या न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो रहा है, तो वहाँ पे डायग्नोसिस ज़रूरी है। और उसका मेन ये भी ज़रूरी है एज अ होम्योपैथ कि मैं क्या करती हूँ, उसका खाली ये पार्ट तो फिजिकल पार्ट हो गया, पर जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है। ओके।
तो पेशेंट आके तुरंत बोलेगा नहीं कि मुझे ये हो रहा है, मेरे लाइफ में ये हुआ था, उसके बाद हुआ। वो आपको धीरे धीरे उसके साथ बैठ के उसकी पर्सनल लाइफ में जाके पूछना पड़ता है। क्यों? क्योंकि होम्योपैथ में ऐसी मेडिसिन है जो आपके माइंड के लेवल पे काम करती है। अच्छा। हाँ, क्योंकि जनरली हम डेथ हो जाती है हमारी, तो हमारा कौन से ऑर्गन सबसे पहले बंद होते हैं? हार्ट एंड माइंड, ओके। ब्रेन। तो ब्रेन पूरा गवर्न कर रहा है आपकी बॉडी को। अगर ब्रेन ठीक है तो सब कुछ ठीक है। ओके। ठीक है, ज़्यादा। हाँ, तो ये होम्योपैथी की बिलीफ नहीं कहा जाता, इस पे बेस्ड है एक्चुअली होम्योपैथी। अच्छा। हाँ। ओके। और जो डॉक्टर ने होम्योपैथी का डिस्कवर किया है, डॉक्टर हैनेमन, तो उन्होंने भी, वो भी डॉक्टर थे, वो नॉर्मल एलोपैथी डॉक्टर थे, पर उन्होंने देखा कि दवाइयाँ जो दे रहे हैं वो खाली थोड़ी फिजिकल प्लेन पे काम करके चली जाती है, वो रूट कोज निकालती नहीं है, डीपली क्योर नहीं करती है, तो समथिंग इज देयर। और फिर उन्होंने ये सर्च किया कि होम्योपैथिक मेडिसिन सिमिलिया सिमिलियस क्यूरेंटूर पे बेसिस है कि सेम सिम्टम है आपके मेडिसिन के हिसाब से, वो मेडिसिन दो तो वो क्योर हो जाते फ्रॉम विद इन रूट। ओके। ओके। तो उसके लिए माइंड भी ज़रूरी है। तो आप बोल रहे हो जैसे हेयर फॉल ही अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लूं, तो हो सकता है हेयर फॉल रूट ना हो, रूट कुछ और बीमारी हो, थायराइड हो फॉर एग्जांपल, या कोई उसको दूसरी कोई थायराइड भी आया है। अच्छा। उसका रूट भी डिफरेंट हो सकता है। थायराइड अर्ली एज में आ गया, किसी को 20 साल में थायराइड आ गया, क्यों? इतना हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों? कहीं पे स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, कहीं पे वाइटल फोर्स आपका डिरेंज हो रहा है। ओके। ओके। तो वो मेडिसिन वहाँ पे डायनेमिक मेडिसिन होती है। होम्योपैथी में ऐसी बहुत सारी पोटेंटाइजेशन करके मेडिसिन बनाते हैं, तो उसमें मेडिसिनल कंटेंट तो बहुत कम होता है। अच्छा। आप देखोगे मेडिसिन के ऊपर तो वहाँ पे लिखा होगा 90% अल्कोहल, 10% मेडिसिन। हाँ, ओके। ठीक है, वो लिखा रहता है। तो वहाँ पे मेडिसिन, इसीलिए साइड इफेक्ट्स नहीं है, क्योंकि क्रूड फॉर्म तो जा ही नहीं रहा है। और जितनी हायर पावर जाओगे, 30 है, 200 है, 1 m है, 10 m है, जितना हायर पावर जाओगे उसमें मेडिसिनल कंटेंट होता ही नहीं, वो डायनेमिक पावर आ जाता है। और डायनेमिक पावर मीन्स कि आपके वहाँ पे अंदर से आपका जो मेंटल लेवल डिस्टर्ब हुआ है, आपका वाइटल फोर्स डिस्टर्ब हुआ है, वहाँ पे वो काम करती है। अच्छा, तो आप बोल रहे हो कि 10% भी बहुत इफेक्टिव होती है? बहुत इफेक्टिव होती है। अच्छा। और मतलब उसको भी हम, क्योंकि वो आप जो गोलियों में देते हैं तो उसमें भी वो मेरे ख्याल से और डाइल्यूट हो जाती है। और डाइल्यूट हो जाती है। अरे कई मेडिसिन तो ऐसी होती है खाली एक ड्रॉप टंग पे डाल दो, ऑल राइट। अच्छा, अब इसमें अगर रिजल्ट्स की बात करें तो कैसे रिजल्ट्स इसमें होम्योपैथी में देखने को मिलते हैं? मतलब इन जनरल अगर मैं बोलूँ तो बहुत फैंटास्टिक, मेरे पास तो बहुत सारे रिजल्ट हैं। अगर आप हेयर फॉलिंग की बात करें, एलोपेशिया एरेटी की बात करें, तो 6 से 8 महीने में टोटल क्योर। मतलब वापस आ जाते हैं बाल, पूरा हेड? पूरा हेड आ जाता है। पेशेंट फील्स के मैडम मैं इतने जगह पे जाके आई, परेशान हो गई थी, पर योर मिरेकल, आपने इतना अच्छे से कर दिया। अरे वाह। इवन जो बच्चे आते हैं मेरे पास, बच्चे बहुत आते हैं, क्योंकि हमारे जो एरिया में हम रहते हैं वहाँ पे पॉल्यूशन, स्मोक, चेंज ऑफ वेदर ये बहुत ज़्यादा है। आप देखोगे तो आजकल नेबुलाइजेशन यानी नेबुलाइजर खरीदना तो यानी ओ माय गॉड, नेबुलाइजर दे रहे हो। पहले तो ये था, अभी हर घर में नेबुलाइजर है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है एलोपैथ के पास। वो क्या करते हैं कि एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं, कफ सिरप देंगे, पेशेंट 4 दिन के बाद वापस आएगा उनके पास, फिर उनको नेबुलाइजेशन करना ही पड़ता है, तब जाके उनको रिजल्ट मिलता है। अब नेबुलाइजर क्या काम करता है, वो फाइनली आपके लंग्स को और वीक करता है, आपकी कैपेसिटी और डाउन हो जाती है, डिजीज की फ्रीक्वेंसी और बढ़ जाती है। ठीक है, वहाँ पे होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है। और बच्चों को तो स्वीट पिल्स पसंद भी होती है, तो फटाफट खा भी लेते हैं वो कड़वी दवाई की वजह से। तो वो वहाँ पे आप, मेरे पास फीवर के पेशेंट बहुत आते हैं, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, गैस्ट्राइटिस हो गया, लूज मोशन हो गया, वायरल कोल्ड फीवर, वायरल इन्फेक्शन हो गया, 3 दिन में ही ठीक हो जाते हैं। अच्छा, एंटीबायोटिक से जल्दी। तो उससे अच्छा क्या हो सकता है? नहीं, वो तो बिल्कुल सही बात है।
और ये आप जैसे बोल रहे हो कि टॉन्सिल्स वगैरह जैसी चीज़ें होती हैं या फिर जो और ईएनटी से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, तो वो सारे इश्यूज हम टैकल कर सकते हैं, या कुछ इश्यूज में ज़्यादा टाइम लगता है, कुछ में थोड़ा कम लगता है, या फिर सब में अच्छे रिजल्ट मिलते हैं? सी डिपेंड, आप अगर वायरल इन्फेक्शन लेके आए हो वो टेम्पररी हुआ है, एक्यूट है, वो अभी हुआ है, मेडिसिन ऐसी है, बहुत सारी मेडिसिन है, मध्य टिंचर से है होम्योपैथी में, वो तुरंत आराम देते हैं पर टेम्पररी देते हैं क्योंकि टेम्पररी डिजीज है। पर अब क्रॉनिक है, मान लो किसी को टॉन्सिलाइटिस उसने स्टार्टिंग से एलोपैथी ले लेके डेवलप कर दिए हैं, अच्छा, परमानेंट डेवलप हो चुके हैं, डॉक्टर ने एडवाइस दे दिया है कि आपको टॉन्सिल रिमूव करने पड़ेंगे, सर्जरी ही करनी पड़ेगी। अब इतना छोटा बच्चा 2 साल का सर्जरी करवाने के पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, लेट्स ट्राई होम्योपैथी। तो फिर वहाँ पे होम्योपैथी का रोल शुरू होता है, पर वो तुरंत नहीं होता क्योंकि वो काफी टाइम से कांस्टेंट 2-3 साल से कांस्टेंट हो रहा है। एलोपैथिक उस तरफ जाके वो सारी चीजें देख चुका है, तो अब होम्योपैथी में आने में फर्स्ट लाइन में दिक्कत इतनी नहीं होगी जितना, क्योंकि उसने इतनी सारी चीजें कर ली इसलिए ज्यादा दिक्कत है। अब वहाँ पे वो क्रॉनिक केस हो गया, वो एक्यूट नहीं है, वो टेम्पररी वाला नहीं है, वो क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस हो गया, तो वो ट्रीट करने में थोड़ा टाइम जाता है क्योंकि वहाँ पे जो मेडिसिन जाएगी वो क्रॉनिक लेवल पे जाएगी, जो मैं बोल रही हूँ वाइटल फोर्स डी रेंज वाली जाएगी, वो धीरे धीरे क्योर करेगी। तो ये आप मॉनिटर वैसे ही करते हैं ब्लड रिपोर्ट से कि इसकी प्रोग्रेस अच्छी हो रही है, कैसे देखते हैं मतलब आप ये? नहीं, इसमें एक्चुअली में ब्लड रिपोर्ट की जरूरत ही नहीं होती क्योंकि क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस है, उसको कभी कभी फीवर भी नहीं होता है और टॉन्सिलाइटिस हो जाते हैं। अच्छा, तो वो तो अगर इम्प्रूव हो रहा है तो वो आपके लिए एक सक्सेस है। हाँ, वो ऑटोमेटिक वो टॉन्सिलाइटिस तो दिखता है, अंदर से ही दिखता है हमें यहाँ टॉर्च कि अब नहीं आ रहे हैं, फीवर नहीं आ रहा है, बच्चा बीमार नहीं पड़ रहा है, कुछ नहीं है, हो गया। लेकिन इसके लिए क्या ये ज़रूरी है कि उसको शिद्दत से सिर्फ होम्योपैथी ही करनी पड़ेगी, या फिर वो एलोपैथी और होम्योपैथी दोनों को साथ में भी कर सकता है? मेरे पास जो आते हैं मैं उनको कहती हूँ आप पैरासीटामोल ले सकते हो। ठीक है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर एलर्जी वाली प्रॉब्लम है तो एंटी एलर्जिक ले सकते हो, क्योंकि जब बहुत लंबा प्रॉब्लम है, 5-6 साल से प्रॉब्लम है, एलर्जिक राइनाइटिस का पेशेंट आया, मैडम मुझे पिछले 8-10 साल से मैं जैसे ही चेंज ऑफ वेदर हो रहा है मेरी छींकें शुरू हो जाती है, नाक में से पानी शुरू हो जाता है, मैं इतना परेशान हो जाता हूँ, नाक ब्लॉक हो जाता है, रात को सो नहीं पाता हूँ। अब 8-10 साल से प्रॉब्लम है, मैं ऑट्रिविन रोज़ डाल रहा हूँ, एंटी एलर्जिक रोज़ ले रहा हूँ, और कभी कभी तो मुझे पंप भी लेने पड़ती क्योंकि सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। तो वो केस में आप क्या करोगे? वो केस में आपको 3 दिन में वो सॉल्व नहीं होने वाला क्योंकि 8-10 साल से है। ठीक है, हाँ उसमें उसको इन्फेक्शन बीच में आ गया तो वो ठीक है, 3 दिन में सॉल्व हो गया। पर अब क्या करोगे तब ये वाली कि उसकी ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, पेशेंट धीरे धीरे बताएगा, तभी तो एक आधा घंटा पौना घंटा उसका फर्स्ट कंसल्टेशन में जाता है, पूरा बताएगा कि मुझे ये हुआ था, ऐसा हुआ था, मुझे इस चीज़ से एलर्जी है, मुझे मेरी थर्स्ट ऐसी है, मेरी पर्सनालिटी ऐसी है, मेरा नेचर ऐसा है, मेरे घर का बैकग्राउंड ऐसा है, और मुझे ये चीज़ से स्ट्रेस आ जाता है, जब भी मैं ये स्ट्रेस में होता हूँ मेरी ये चीज़ बढ़ जाती है। अच्छा, ठीक है, या तो मैं यहाँ पे जाता हूँ मुझे डस्ट से एलर्जी है, और जब डस्ट घर में भी मैंने आज दिवाली थी तो घर सफाई की और 15 दिन से मैं परेशान हो चुकी हूँ। तो ये सब है, तो वहाँ पे हमें देखना पड़ता है कि पेशेंट की पर्सनालिटी क्या है, वो किससे उसका बढ़ता है कम होता है, उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन देनी पड़ती है। फिर वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाती है। तो ये आप टाइम टू टाइम मेडिसिन चेंज भी करते रहते हो? हाँ, अब वो केस में आपको एंटी एलर्जिक जो वो ले रहा है काफ़ी सालों से उसको तुरंत नहीं बंद कर सकते। अच्छा, मतलब एलोपैथिक बोल रहे हैं? हाँ, एलोपैथी वाली आपने मुझे पूछा कि एलोपैथी साथ में चला सकते या नहीं, तो वो एंटी एलर्जिक मान लो मॉन्टेर एल्सिजेर बहुत कॉमन मेडिसिन है, तो वो ले रहा है, काफ़ी टाइम से ले रहा है, आप उसको तुरंत बंद करोगे तो पेशेंट नहीं सहन कर पाएगा। अच्छा, तो धीरे धीरे उसकी मेडिसिन वो बंद हो जाती है, और फिर होम्योपैथी की मेडिसिन भी धीरे धीरे बंद हो जाती है। ओके, एट लास्ट फाइनली क्या होता है, पर उसमें टाइम लगता है। ओके, तो अब होम्योपैथी में भी कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसी डोजेज होती हैं कि जिसमें आप देते हो और उससे उसको कुछ साइड इफेक्ट्स हो जाए? साइड इफेक्ट्स मैंने अपनी लाइफ में तो नहीं देखे हैं,
वो डिपेंड करता है कि कई बार ऐसा सुना है, पढ़ा भी है कि अगर कोई क्रूड फॉर्म मेडिसिन दे दिया, उसको सेट नहीं हुआ तो एलर्जिक आ जाती है, पूरी बॉडी अच्छा। रेड हो जाती है। तो होम्योपैथी में कहते हैं कि डार्क कॉफ़ी बना के पी लो, तो एटलीस्ट जो मेडिसिन की पावर की जो असर है वो उस टाइम पे अच्छा। चली जाती है। वो ओके। इसीलिए मेडिसिन के साथ कॉफ़ी पीना भी मना होता है, ओके। रिस्ट्रिक्शंस जो होते हैं, क्योंकि कॉफ़ी मेडिसिन की असर कम कर देती है। तो वो आप एक कर सकते हो, मेडिसिन बंद कर दो तो भी चला जाता है, पर परमानेंट साइड इफेक्ट नहीं हो जाता है। अच्छा, ऐसा नहीं होता। हाँ, कि अगर आपने एलोपैथी की मेडिसिन ली, बीपी की मेडिसिन ले रहे हो, पर वो किडनी पे बहुत असर करती है फाइनली, ठीक है, या तो शुगर की मेडिसिन ले रहे हो, ग्लिमिप्राइड, उसका लूज मोशन पे कन्वर्ट हो जाता है। पेशेंट, जितने भी ग्लिमिप्राइड वाले पेशेंट मेरे पास आते हैं एज के बाद, कि मान लो 70 साल की एज का बंदा है, आ रहा है मेरे पास कि मैडम शुगर की इतने सालों से मेडिसिन ले रहा हूँ, पर पिछले कितने टाइम से, पिछले 3-4 महीने से मेरे लूज मोशन बंद ही नहीं हो रहे, मैं परेशान हो गया। अब वो एक्चुअली लूज मोशन वो मेडिसिन की वजह से हो रहा है। अच्छा, उसको वो मेडिसिन छोड़नी पड़ेगी पहले? नहीं तो छोड़ सकता है, नहीं छोड़ सकता। 70 एज है, अच्छा। इतने सालों से ले रहा है, ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड भी वो बनाना बंद कर रही है, वो तो चाहिए ही चाहिए। लूज मोशन उसकी साइड इफेक्ट आ चुकी है, वहाँ पे केस डिफिकल्ट हो जाता है, वहाँ एलोपैथी भी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है उनके। ओके ओके। क्या ये बोल सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स तो इसी वजह से हो रही हैं क्योंकि लोग या होम्योपैथी को भी एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं देखते और बाकी सारी चीज़ें करके आते हैं, इसलिए उनको पहले रिजल्ट एकदम से नहीं दिखते? हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि जैसे स्किन डिजीज़ हम ले लें, तो स्किन डिजीज़ में अर्टिकेरिया सबसे पहला कॉमन होता है कि खुजली हो रही है, बिल्कुल। वो एलेग्रा ले लेगा, सेट्रेजिन ले लेगा, उससे नहीं हुआ तो कुछ और ले लेगा, स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएगा, धीरे धीरे उससे भी कंट्रोल नहीं है तो वो स्टीरॉयड पे जाएगा, उसके बाद वो ले लेके थक जाएगा, फिर वो होम्योपैथी के पास आएगा, ठीक है। तब तक उसकी कंडीशन खराब हो चुकी होती है। खराब हो चुकी है। अगर वो पहली बार में होम्योपैथी के पास आ गया होता तो ये रिपीट 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 चक्कर में से बच जाता। और क्या क्या, किस टाइप की बीमारियां आप देखते हैं क्रॉनिक में, अगर मैं बात करूं तो? क्रॉनिक में जैसे अभी मेरे पास बहुत सारे पेशेंट IBS के भी आते हैं। ओके, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। बाउल सिंड्रोम, ठीक है, क्योंकि आजकल कॉर्पोरेट में काम करते हैं, 10-10 12-12 घंटे बैठ के कंप्यूटर पे काम करते हैं, गैस बनती रहती है, स्ट्रेस इतना है, और कुछ नहीं है, बस फिर अल्सर डेवलप हो जाते पेट में, एंडोस्कोपी करवाते आते अल्सर्स है, हाइटस हर्निया है, पाइल्स हो चुके हैं, फिशर्स है, फिस्टुला है, क्योंकि उनके फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो है, मेंटल पे बहुत स्ट्रेस आ रहा है, आपका वो अंदर का एंजाइम्स बढ़ जाते हैं। फिर वो एलोपैथी के पास जाएंगे तो वो लोग कहेंगे कि स्ट्रेस है भैया, स्ट्रेस कम करो और पेंटोसिड ले लो, एंटासिड ले लो, और कोई ऑप्शन नहीं है। डाइजिन ले लो, पेट साफ हो जाए, लूज ले लो, कॉन्स्टिपेशन ना हो, फिर वहाँ से थक के आते हैं होम्योपैथी में। अब होम्योपैथी बहुत फैंटास्टिक रिजल्ट है उसमें। एक तो पाइल्स का ये है, लोग ये सोचते हैं कि होम्योपैथी बहुत धीरे धीरे काम करती है, कब जाके मेरा सॉल्व होगा, उससे अच्छा मैं सर्जरी करवा दूँ। आप यू वॉन्ट बिलीव, मेरी मेडिसिन से पाइल्स में ब्लीडिंग हो रहा है, 2-3 घंटे में पहले तो ब्लीडिंग बंद हो जाती है। अच्छा, मेडिसिन के बाद ही? तुरंत ही और ज़्यादा अगर ले लो तो 24 आवर्स में तो ब्लीडिंग बंद ही हो जाएंगी, पहले जो पाइल्स की ब्लीडिंग हो रही है, उसके बाद धीरे धीरे वो पाइल्स भी रिजॉल्व हो जाते हैं, उनको सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं है। फिस्टुला में भी आप देखोगे, फिस्टुला की सर्जरी बहुत डिफ़िकल्ट है, और वो वहाँ पे बार बार सैक बन जाती है, वहाँ पे बार बार स्टूल जमा हो जाता है, परेशान हो जाते हैं, पस फॉर्मेशन हो जाता है, ऑपरेशन के बाद भी वो रिकर होने का चांसेस बहुत रहता है। तो वहाँ पे होम्योपैथी बहुत अच्छी है। सर्जरी का पार्ट जो होता है, जो अवॉइड करना है, वो परमानेंट उसकी डक्ट बंद कर देता है। अच्छा, फिस्टुला रिजॉल्व हो जाती है। बहुत सारे केसेस फिस्टुला के सॉल्व हुए हैं, पाइल्स के सॉल्व हुए हैं, बहुत बढ़िया। ये तो मतलब अल्सर्स भी चले जाते हैं। मतलब सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये सारी बीमारियां भी सुनते तो हैं, लेकिन कभी एक विश्वास नहीं होता कि अच्छा होम्योपैथी भी ये सब कर सकती है। तो सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है कि होम्योपैथी को भी अगर फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में देखा जाए, फर्स्ट लाइन आ जाओ, क्यों नहीं। अभी तो बहुत नई नई मेडिसिन भी आई है,
बहुत नहीं, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है, लोगों को जल्दी चाहिए, जितना जल्दी हो सके उतना चाहिए यार। होम्योपैथी के उनके दिमाग में यही है कि होम्योपैथी एक्ट स्लो। वो आप 8 साल से 10 साल से सहन कर रहे हो, वो ज़्यादा नहीं है, तो 1 साल तक मेडिसिन लेना आपको ज़्यादा लग रहा है। जब क्रॉनिक प्रॉब्लम हो, टेम्पररी हुआ तो तुरंत ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में, अगर स्किन का डिजीज़ है, टेम्पररी हुआ है, अर्टिकेरिया हुआ है, कुछ एलर्जी हुई है, 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। और ये ऐसे केसेस जो डायबिटीज़ वगैरह होते हैं, उन सब में आते हैं लोग आपके पास कभी कि कोई डायबिटीज़ का कोई पेशेंट हो, टाइप 2 डायबिटीज़, या बोल रहे हैं कि मुझे ठीक होना है? आते हैं हाँ। बट मैं एकदम से उनकी जो काफ़ी सालों से चल रही है मेडिसिन, वो एकदम बंद नहीं करवाती। साइड बाय साइड वो तो चालू ही रखवाती हूँ, उसके बाद साइड बाय साइड होम्योपैथी चलाते रहते हैं। अच्छा। फिर उसका जो पावर होता है वो धीरे धीरे कम करवाते हैं। ओके। साइड इफेक्ट्स तो ऐसे आपने जैसे बताया ऐसे कोई खास नहीं होते? कुछ नहीं। तो वहाँ पे भी हम वही उनके पूरा जाएंगे, माइंड टू हेड टू फुट सारे सिम्टम्स लेंगे, कहाँ पे क्या हुआ है, क्यों ऐसा है बंदा, क्योंकि वो डिपेंड करता है। मेडिसिन, आप एक मेडिसिन लोगे होम्योपैथी में, ये एक तो बहुत अच्छा पार्ट है, एक मेडिसिन कोई भी डिजीज क्योर कर सकती है। ओके। ऐसा नहीं कि हेडेक हो रहा है तो हेडेक की मेडिसिन अलग है, कॉन्स्टिपेशन है तो उसकी मेडिसिन अलग है, जुकाम हो रहा है तो उसकी अलग है। जैसे सिंपल बहुत कॉमन मेडिसिन है ब्रायोनिया ले ले, बहुत फेमस मेडिसिन है ब्रायोनिया, हर एक के सुना रहता है। वो ब्रायोनिया कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकती है? लोग ज़्यादातर कफिंग में लेते हैं यहाँ पे। अच्छा। कि ड्राई कफ हो रहा है, ब्रायोनिया ले लो। ब्रायोनिया कॉन्स्टिपेशन में भी यूज़ होती है, गाउट में भी यूज़ होती है, मेमोरी ग्लैंड जो होता है वहाँ पे ट्यूमर हो जाती है, अच्छा, वहाँ पे भी यूज़ होती है। ओके ओके। बहुत सारी जगह पे ब्रायोनिया यूज़ होती है। तो आप यानी ये नहीं सोच सकते कि इसके लिए पर्टिकुलर ये मेडिसिन, इसके लिए ये मेडिसिन है। अच्छा एक मेडिसिन बहुत सारी चीज़ें कवर कर लेती है। अच्छा अच्छा। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स को रोकती है, या फिर मतलब अगर मैं जैसे कुछ केसेस बोलूँ, जैसे अगर आपने जैसे भी ट्यूमर की बात करी, अगर स्पेसिफिकली कैंसर केसेस की बात करूँ, तो बहुत दर्द रहता है कुछ लोगों को परेशानी होती है, कुछ लोगों को कुछ फील नहीं होता। तो ऐसी बीमारियों में भी क्या होम्योपैथी को देखा जा सकता है? होम्योपैथी में बहुत सारे सेंटर्स बनाए हैं स्पेशली कैंसर, वहाँ पे अभी भी चल रहा है। अच्छा। रिसर्च चल रहा है होम्योपैथी में। टोटली होम्योपैथी पे डिपेंड होके कोई करेगा तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि कीमो इज़ बेस्ट कि तुरंत ही फर्क पड़ जाता है, और वो पेन भी बहुत अनबेरेबल होता है। बट होम्योपैथी में मेडिसिन है, उसका रिसर्च भी चल रहा है, साइड बाय साइड चला भी सकते हो आप। अच्छा, ले भी सकते इंटीग्रेटेड हो, दोनों साथ में। हाँ कर सकते हो। तो जो सफरिंग है कैंसर वाले पेशेंट को, वो थोड़ी कम हो जाएगी। अच्छा। Okay. जो जल्द क्योर होना है वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। उतना तो होम्योपैथी देता ही है। उतना देता है। क्योंकि ट्यूमर के तो छोटी छोटी ट्यूमर होती हैं, जैसे लाइपोमा बॉडी में, जो मैलिग्नेंट नहीं है, वो अगर क्योर कर सकता है तो कहीं से जहाँ सर्जरी वाला गांठ बनना, हाँ कहीं पे भी, तो ये भी कर सकता है। छोटी छोटी चीज़ें। तो ये अभी क्या लगता है होम्योपैथी आज के टाइम में धीरे धीरे कम हो रही है कोई उसकी, या फिर अब तो बढ़ रही है? कोविड के बाद मुझे लगता है काफ़ी इसका अच्छा रिस्पॉन्स है। पहले अभी मन में लोगों के डाउट्स बड़े रहते हैं। डाउट तो मेरे पास ज़्यादातर ये आते हैं, मैडम कितने दिन में ठीक हो जाएगा? ये तो टाइम लगेगा ना मैडम, कितना 6-7 महीने लेना पड़ेगा? ये ज़्यादातर यही क्वेश्चन आते हैं। मैडम पैसे देने के लिए हम रेडी हैं, अच्छा, जितने आप मांगो, पर आप मुझे टोटली क्योर कर दो, क्योंकि मैं परेशान हो चुका हूँ, इतनी जगह पे जा जाके परेशान हो चुका हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एलोपैथ से भी सेटिस्फाइड तो नहीं है। वो हर जगह पे घूमने के बाद ही आया है, ठीक है। वहाँ पे अगर आप 6 महीने से जल्दी आप उसको रिजोल्व कर रहे हो तो पेशेंट खुश होगा ही होगा। और ऐसा नहीं कि होम्योपैथी का कम हो रहा है, बल्कि बहुत बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है। आजकल होम्योपैथिक फार्मेसी कितनी हर सेक्टर में आपको दिख रहा है कि हर सेक्टर में एक होम्योपैथिक दुकान है। पहले तो कहाँ होती थी? जब मैं पास आउट हुई थी तब इतना नहीं था। और जितने एजुकेटेड पीपल हैं वो ज़्यादा आते हैं। अच्छा, ओके। क्योंकि जो थोड़ा कम एजुकेटेड उनको इंजेक्शन चाहिए,
ये जो आपका मेडिसिन होती हैं, ये मेडिसिन आपकी जनरली आप बोलते हो एक दो चीज़ों को मिला के कोई बाहर से अगर खरीदना चाहे कुछ आप बताओ तो वो लेकर खुद अपने घर में यूज़ कर सकता है? हाँ, कर सकता है। कर सकता है। तो आप अगर उनको प्रिस्क्राइब कर दो कि तुम्हें ये चाहिए, अडने का चाहिए या फिर ये चाहिए, तो ये वो अपने आप ही लेकर ड्रॉप्स वो, लेकिन उसको वो सारी वो डायरेक्ट टंग पे भी डाल सकता है, पानी में भी डाल सकता अच्छा। है, पिल्स में भी डाल सकता है। और इवन इतना अच्छा है कि मान लो कई बच्चे कुछ भी नहीं ले रहे हैं तो बाय स्मेल से भी उसकी इफेक्ट आती है। अच्छा। बच्चा अगर सो गया है, उसके नाक के पास आप रख दोगे मेडिसिन, उसकी जो स्मेल जाती है वो भी इफेक्टिव होती है। अच्छा। ओके। ओवरऑल मुझे समझ आ रहा है, आप बता रहे हो कि होम्योपैथी को अगर हम आज भी ट्रीटमेंट की तरह देखते नहीं है, लेकिन देखना चाहिए हमें, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है और जिस वजह से लोग कंफ्यूज रहते हैं और थोड़ा सा चाहते, मतलब उनको लगता है कि क्विक रिजल्ट्स मिले, जिस वजह से वो एलोपैथी में चले जाते हैं। हाँ। लेकिन क्विक रिजल्ट्स हमें होम्योपैथी में भी मिल सकते हैं। हाँ, और ऑलमोस्ट अच्छी मेजर बीमारियां जो आप बता रहे हो, जो क्रॉनिक बीमारियां, उसमें भी आपको 5 से 6 महीने में एक अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। हाँ, मिल जाता है। हाँ, इसमें जो जैसे एक हमारा डॉक्टर अर्चिता के साथ एक पॉडकास्ट हुआ था, उन्होंने बोला था लाइक क्योर्स लाइक। तो सिमिलियस क्यूरेंटूर। हाँ, तो ये सारी बीमारियों के लिए सेम चीज पे अप्लाई होता है। जैसे अगर किसी को हेयर फॉल का आपने जैसे बताया, तो वो फंगल इन्फेक्शन को हम देखते हैं या फिर कैसे देखेंगे? सी होम्योपैथी ट्रीट्स पर्सन नॉट डिसीज। ओके, तो वो होल बॉडी। तो आपको ये समझना है लाइक क्योर लाइक सिमिलियस क्यूरेंटूर मीन्स कि एलियम सीपा करके एक मेडिसिन है। ठीक है। ठीक है। अब एलियम सीपा वो जर्मन वर्ड है। उसका मीनिंग है एलियम सीपा जहाँ से बनाई जाती है वो हमारे प्याज में से बनाया जाता है। अच्छा। ठीक है। अब प्याज हम जब काटते हैं तो ऑफकोर्स हमारे आंखों में से पानी आता है, बिल्कुल आता नाक है। में से पानी आता है। ठीक है। थोड़ा सा कैसा होता है, तीखापन लगता है, बर्निंग लगता है। ठीक है। खाते तो भी बर्निंग लगता है। अब पेशेंट ये सीज़न में हम जो बैठे तो ये सीज़न में आएगा आपके पास कि मैडम आंखों में जलन हो रही है, आंखों में से पानी आ रहा है, नाक में से पानी बह रहा है, क्या करूं? एलियम सीपा दे दो। ये सिमिलियस क्यूरेंटूर है। उसका जो डॉक्ट्राइन है, जो प्रिंसिपल है, जो प्याज का डॉक्ट्राइन सिग्नेचर है, वो उसमें से उसका एक्सट्रैक्ट में से हमें मेडिसिन बनानी है। अच्छा। ठीक है। प्याज के एक्सट्रैक्ट में से मेडिसिन बनाई, उसकी प्रोसीजर होती है। डायरेक्ट उसका एक्सट्रैक्ट नहीं दे रहे हैं हम, उसकी प्रोसीजर होती है, उसकी मेडिसिन बनाते हैं, उसमें अल्कोहल में पोटेंटाइजेशन वो सब करके बनाते हैं। फिर वो मेडिसिन जब ये वाले पेशेंट का जो उसके साथ सिमिलर सिम्टम्स मिल रहे हैं वहाँ पे दोगे तो क्योर हो जाएगा। अच्छा, ये प्रिंसिपल है। उससे मतलब एक तरह से वही प्याज की चीज को ही उसी का आपने कंपाउंड उनको दे दिया जिसका इफेक्ट उसको पड़ रहा है। हाँ। तो वहाँ पे वो क्योर हो जाएगा। अच्छा। जब एलोपैथी ऑपोजिट क्योर ऑपोजिट है। ओके। हाँ, जो चीज रोकता है हाँ, उसको दी जाए। अच्छा। ऐसे केमिकल है जो ब्लीडिंग को रोकते हैं तो वो दिया जाए। जबकि होम्योपैथी में जो केमिकल आप क्रूड फॉर्म में ले रहे हो, उससे ब्लीडिंग हो रही थी, उसी की ही मेडिसिन बना के कोई पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है उसमें डालोगे तो ब्लीडिंग क्योर हो जाएगी। ओके। ओके। और इफेक्टिवली तरीके से बिना साइड इफेक्ट के आप बोल रहे हो? ये हो जाती है क्योंकि वो तो बहुत माइन्यूट डोज जा रहा है। अच्छा, वो अल्कोहल इसीलिए मुझे लगता है आप बोल रहे हो कि उसके अंदर वो सारे गुण अल्कोहल के अंदर आ जाते हैं जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं। प्रिजर्व होता है उसमें। अच्छा। लॉन्ग टाइम तक, जितना पुराना अल्कोहल उतना अच्छा, जितनी पुरानी मेडिसिन होम्योपैथी उतनी अच्छी। अच्छा। एक्सपायरी नहीं होती होम्योपैथिक मेडिसिन की। ओल्ड इज गोल्ड। ओके। ये तो ओवरऑल मतलब मुझे तो लग रहा है कि फिर जाना चाहिए। लोग क्यों नहीं जाते? आज पहले भी लोग आज देखोगे कि एलोपैथी में पहले लोग घुस के उसके बाद फिर आते हैं। ज़रूरी है, एलोपैथी भी ज़रूरी है बहुत सारी चीज़ों में जहाँ पे लिमिटेशंस है होम्योपैथी के, तो वहाँ पे तो एलोपैथी ज़रूरी भी है। कहीं ऐसा लगता है कि लोगों के मन में डाउट्स रहते हैं कि ये सारी चीज़ें पता नहीं काम करती है नहीं करती। हाँ, वही है ना। तो वो तो आपको एक्सपेरिमेंट एक बार अगर एक बंदा आ गया
जिससे किसी भी डॉक्टर जिसके पास जा रहे हैं तो एक बार वो फैमिली डॉक्टर बन जाता है। मैं बहुत सारी फैमिली के फैमिली डॉक्टर हूँ। अच्छा 15 साल से इतने सारे जुड़ गए हैं मेरे साथ। एक पेशेंट आया फिर वो पूरी फैमिली लेके आएगा। तो ये है। आप वैसे होम्योपैथी में कैसे आए? तब व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बिकम अ होम्योपैथ? बस एज अ हेल्प सर्विस, डॉक्टर तो वही करता है तो सोसाइटी को बस सर्विस ही देनी थी। मैंने बहुत सारे फ्री कैंप भी किए हुए हैं। अच्छा। मैं एक मंदिर था हाँ। तो वहाँ पे भी मैंने 7 साल तक फ्री दिया है, सर्विस दिए है। तो अच्छा लगता है उसमें। और जब पेशेंट खुश होके जाता है और वहाँ पे दुआएं मिलती है हमें, वो बेस्ट पार्ट लगता है कि एटलीस्ट आप जो काम कर रहे हो उसका कहीं ना कहीं किसी की लाइफ अच्छी हो रही है। बिल्कुल। कोविड में आए थे आपको ऐसे कुछ भी केसेस? कोविड में एंजाइटी वाले बहुत आए। कोविड के Anxiety? बाद कोविड में बहुत एंजाइटी हो रही है, मैडम क्या करें, क्या हो जाएगा, इतने एंजाइटी न्यूरोसिस, जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है उनकी एक्चुअली में अच्छा। बिकॉज ऑफ एंजाइटी। तो वहाँ पे होम्योपैथी में बहुत अच्छा काम किया। अच्छा। कि एटलीस्ट पेशेंट वहाँ पे शांत हो जाता है। डिप्रेशन बहुत आ गया था घर में रह के लोगों हाँ। को, तो साइकोलॉजिकल मेडिसिन भी बहुत सारी है। और वो अच्छा। भी मैं बता रही हूँ ना कि वो अंदर से क्योर करती है आपको। तो मेंटल हेल्थ इश्यूज भी अगर किसी को हैं तो वो भी? हाँ, ADHD आजकल बहुत चल रहा है। ADHD वाला प्रॉब्लम बच्चों में बहुत है। उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट है होम्योपैथी के। ये सब आप सिर्फ मेडिसिन के साथ और डाइट और बाकी चीज़ें भी देखकर फिर आप एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान बनाते हो? नहीं, हर चीज़ में डाइट ज़रूरी नहीं होते। हाँ। ADHD वाले पेशेंट आ गया, डिप्रेशन वाला पेशेंट आ गया, तो उसकी सिर्फ डाइट मेडिसिन काम हो जाती है? मेडिसिन। अच्छा। क्योंकि उसमें वो डाइट तो परफेक्ट ले ही रहा होता है, ऐसा नहीं है, पर उसका माइंड लेवल इतना डाउन हो जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल इतना डाउन हो जाता है, वाइटल फोर्स इतना डाउन हो जाता है कि उसको सब नेगेटिव ही दिखता है। अच्छा, वो तो डिप्रेशन का साइन है। हाँ, तो वहाँ पे वो पुशअप कर देते हैं आपको। ओके। रिलैक्स कर देते हैं। रिलैक्स कर देती हैं तो उससे डिप्रेशन तो नहीं खत्म होता होगा एकदम से, लेकिन वो कम हो जाता होगा, मतलब वो उसको पॉजिटिव लगने लगता होगा। हाँ, कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाता है। कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो मेन जाता तो वही है, हमारा नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं हम। और मेमोरी पावर के लिए भी मेरे ख्याल से काफ़ी सारी मेडिसिन हैं आपके पास। हाँ। जो मेमोरी की पावर को बढ़ाती है। बकोपा मोनेरी है। बकोपा। हाँ, वही ब्राह्मी जैसी ही है। हाँ। तो वो तो ले सकते हो। चलिए, बहुत अच्छा। तो ओवरऑल आई थिंक अगर किसी को आपसे कंसल्टेशन चाहिए तो वो आपसे कैसे टच में आ सकता है? हमारी वेबसाइट के ज़रिए उसके अलावा और आपका क्लिनिक कहाँ पर है, थोड़ा बताइए ना। मेरा गुड़गांव में सेक्टर 56 में क्लिनिक है। हाँ। ठीक है, और एक रेसिडेंस कम क्लिनिक है सेक्टर 69 में। अच्छा, तो दो जगह आप प्रैक्टिस करते हैं? 2 जगह पे है। अरे वाह। तो काफ़ी सालों से है। ओवरऑल लग रहा है आपको आने वाले टाइम में होम्योपैथी ग्रो करने वाली है अब? मुझे तो लग रहा है, क्योंकि मेरे पास जिस तरह से पेशेंट आते हैं ना, हाँ। अभी कल का ही पेशेंट बताऊं तो 3 महीने से एक लेडी थी जिसकी खांसी जा ही नहीं रही थी। अच्छा। उसने क्या नहीं कर लिया, सारी एलोपैथिक मेडिसिन ले ली, वो पंप ले लिए। उसने मेरे पास मेडिसिन मंगवाई ऑनलाइन। ओके। ठीक है, मैंने बोला कि आपको मुझे एक बार चेक तो करना पड़ेगा, चेस्ट भी देखना पड़ेगा, थ्रोट भी देखना पड़ेगा। बट शी वॉज नॉट रेडी टू कम कि नहीं मैडम, मैं घर से बाहर नहीं निकलने वाली हूँ, मैं थोड़ी सी बाहर निकलती हूँ मेरी कफ बढ़ जाती है। अच्छा। मैंने मेडिसिन भेजी उसको, पर उसको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। 3 दिन में वो फिर से क्लिनिक पे आई। मैंने आपको बोला था, मैंने उसका चेस्ट चेक किया, क्लियर था, थ्रोट चेक किया, क्लियर था, एलर्जी कुछ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं। 3 महीने से सारी मेडिसिन ले चुकी थी, इतनी परेशान थी। उसका नंबर, जब बहुत सारे पेशेंट बैठे थे तब तक वो कांस्टेंट खांस रही थी और पूरी क्लिनिक को परेशान भी कर रही थी। अच्छा। फिर मैंने उसको बोला कि एक 1 वीक तक शांति से यही मेडिसिन खानी है, दिमाग शांत कर देना, इससे 100% आराम आ जाएगा। आपको कुछ नहीं हुआ है, साइनस की बीमारी हो चुकी है। अच्छा। और वो बोल रहे आर्ग्यूमेंट्स आ जाते हैं, मैडम मेरा नाक तो एकदम क्लियर है, मैं सांस ले पा रही हूँ, मेरा नाक बंद नहीं। तो नाक क्लियर है, गला भी क्लियर है, चेस्ट भी क्लियर है, पर आपका यहाँ पे जो आपको हेडेक हो रहा है, हाँ, वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है।
तो सी वहाँ पे डायग्नोसिस भी आया ओके। कि आपने डायग्नोसिस भी ज़रूरी है कि एक्चुअली ये खांसी हो किस चीज़ से रही है। मैंने मेडिसिन दी, कल वापस आई पेशेंट, मैडम क्या आपने दिया, टोटल ही चली गई है मेरी 1 वीक में, और दूसरे पेशेंट को लेके आई कि मैडम अब मेरा भी ये ठीक। तो वहाँ पे होम्योपैथी बहुत अच्छा काम कर जाती है। ये तो वर्ड ऑफ माउथ से धीरे धीरे फैलता जा रहा है। तो बहुत अच्छा है। चलिए, आई थिंक लोग आपको अलग अलग बीमारियों के लिए, स्पेसिफिकली आई थिंक हेयर फॉल के लिए जिनको देखना है, और कुछ ऐसे गाउट के आपने इश्यूज बताए, एलर्जीज बताई, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आईबीएस हो गया, और किन किन तरह की डिजीजेस के लिए आपके पास फर्स्ट लाइन में आना चाहिए? कोई ऐसी चीज जो कि आपने अस्थमा बहुत है, ज्यादा देखा है, ब्रोंकाइटिस है, जिसमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखे बहुत आपने? अच्छे मिलते हैं। लंग्स की बीमारी तो सारी होम्योपैथी में बहुत अच्छे से सॉल्व होती है। अच्छा, हाँ, तो लंग डिसऑर्डर्स जो भी हैं, ब्रोंकाइटिस, हाँ, क्योंकि यहाँ पे एलर्जिक राइनाइटिस, ब्रोंकाइटिस, ये सब तो बहुत कॉमन है। तो ये ऐसी भी होती है, मेडिसिन चलती रहती है, या फिर ये मेडिसिन आप 3 महीने चलाने के बाद रोक देते हैं, 2 महीने के बाद रोक नहीं, वो देते हैं? डिपेंड, वो डिजीज पे डिपेंड करता है। हाँ, आपके लंग्स डैमेज है, काफ़ी टाइम से है, प्रॉब्लम है, तो फिर आपको खानी पड़ती है। नहीं, मतलब ऐसा कि आपने छोड़ी और एलर्जीज वापस आ गई? नहीं, ये नहीं होता, वो पर डॉक्टर टू डॉक्टर पे डिपेंड करता है। अच्छा अच्छा। आप कौन सी मेडिसिन चला रहे हो, टेम्पररी खाली फिजिकल प्लेन पे जाने वाली मेडिसिन चला रहे हो, जैसे ही बंद करोगे वापस आ जाएगा, और या इंटरनल हीलिंग वाली भी मेडिसिन चला रहे हो, तो वो वहाँ पे हो जाती है ठीक, परमानेंट क्योर हो जाती है, वो डिपेंड करता है। चलिए, ग्रेट डॉक्टर खुशबू, बहुत अच्छा लगा। आई थिंक आज का सेशन बहुत इंसाइटफुल होगा लोगों के लिए, और लोगों को देखकर जो जो उनके मन में सवाल भी होंगे ना, वो काफ़ी हद तक क्लियर हुए होंगे। होता क्या है ना, लोगों को अभी भी डाउट्स रहते हैं कि ये सारी चीज़ें काम करती है नहीं करती, लेकिन पता है जैसे आपने बताई ये सारी चीज़ें, तो कॉन्फिडेंस बनता है उनका कि अच्छा, ये सारी चीज़ें हम अगर अपनी लाइफ में इस्तेमाल करें तो शायद हमारे लिए भी एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है, जो कि हेल्थ को भी अच्छा रखेगा और साथ साथ आपकी एनर्जी भी बढ़ाएगा और आपको साइड इफेक्ट से भी बचाएगा। ये तीनों चीज़ें उतनी ज़रूरी हैं। है ना? तो थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आई होप आपको ये पॉडकास्ट आज का अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम इस पॉडकास्ट को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, और साथ साथ ऐसे कौन से सवाल हैं जो कि हमें डॉक्टर से पूछने चाहिए, वो सारी चीज़ें आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।